वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं मोहित और यह है मेरे एक ट्रेडिंग अकाउंट का वेरीफाइड पीएनएल जिसके अंदर की मैंने 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट किया है। आज मैं आपके साथ वो मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने एज अ बिगिनर अपने ट्रेडिंग जर्नी में की थी जब मैं लॉस में था, ताकि आप लोग इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। जैसे कि मैं सोचता था कि कहीं से मुझे किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्ट्रेटजी मिल जाए और मैं उसे कॉपी कर लूं और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर 50 वेबिनार देख डाले। स्टार्टिंग में मैं जिस भी सक्सेसफुल ट्रेडर का वेबिनार देखता था उसकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख के ऐसा लगता था कि मुझे अल्लादीन का चिराग मिल गया है और अब मैं इसे घिसूंगा और कल से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। बट थोड़े टाइम बाद मैं ये देखता था कि वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मुझे लॉस देने लगी और ये मेरे साथ बहुत सी बार हुआ। कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया कि प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें मुझे कुछ और भी चेंजेस करने होंगे। फिर मैंने अपना सारा फोकस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हटा के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए लगाया। इस प्रोसेस में मेरे सारे डाउट जो कि आज आपके मन में है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे और मुझे समझ में आ गई कि प्रॉफिटेबिलिटी किसी स्ट्रेटजी में नहीं है बल्कि ट्रेडर के माइंडसेट और ट्रेडिंग अप्रोच में है। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं से अगर विराट कोहली का बैट मिल जाए तो हम उस बैट से वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन नहीं बन सकते। इसी तरह हम किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल भी नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में लॉस करने वाले ट्रेडर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में की थी, वो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। इस वजह से काफी बड़े बड़े ट्रेडरों को काफी बड़े बड़े लॉस हुए हैं और कुछ लोगों के तो ट्रेडिंग अकाउंट बस्ट भी हो चुके हैं। इसी तरह मेरा भी बिगिनिंग में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। मैंने एक बार किसी के कहने पे इंडिगो एयरलाइंस का फ्यूचर बाय कर लिया था और उस टाइम मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फ्यूचर ट्रेडिंग कितनी वॉलेटाइल हो सकती है और उस दिन मुझे उस टाइम का सबसे बड़ा लॉस 30,000 रुपए हुआ और दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। तो बताऊं तो बिगिनिंग में हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है। हम अपना पूरा कैपिटल लेके मार्केट में कूद पड़ते हैं और इसी कारण हमें बड़े बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है और ना ही हमें स्टॉप लॉस के बारे में कुछ पता होता है। एक सही स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टॉप लॉस हमें काफी बड़े बड़े लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है जो कि प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बार बार हिट ना हो और आपको बहुत बड़े लॉस से बचा ले। एक और मिस्टेक जो हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में जरूर करते हैं वो है कि हम चाहते हैं कि हमें किसी भी ट्रेड में लॉस ही ना हो और अगर हमें लगातार कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और ट्रेडिंग को पॉज कर देते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि लॉस ट्रेडिंग में एक पार्ट की तरह है जिसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। हम ट्रेडिंग को 9 to 5 जॉब से कंपेयर करने लगते हैं कि हमें डे एंड में कुछ तो अर्निंग हो, बट ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है कि अगर आप पूरा दिन ट्रेड करें तो आपको डे एंड में प्रॉफिट ही हो। हमें लॉस भी हो सकता है और हमें इसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करना होगा क्योंकि ट्रेडिंग का ये नेचुरल नेचर है। अगर आप भी इस ट्रेडिंग मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं या इन ट्रेडिंग मिस्टेक से ओवरकम करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन लाने वाला हूं जिसकी हेल्प से मैं खुद इन मिस्टेकों से ओवरकम कर पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें।